गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज क्लास 10th लिटरेचर नेल्सन मंडेला, जो मैंने कल पढ़ाया था वही आपको आगे रिपीट करना है, आगे बढ़ना है। नेल्सन मंडेला, NEL, नेल्सन मंडेला वर्सेस 4, 5 and 6 ये रीड कराएंगे और इसके क्वेश्चंस दिए थे कल, आप लोगों ने आंसर किए होंगे। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building. It was not only a display of discipline, precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days going by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chiasm of implore jets left I smoke, red of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. कुछ क्षण पश्चात हम सभी ने, इन्हें लिखा है a few moments later, कुछ क्षण पश्चात we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African, यानी आश्चर्य से, हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया जब दक्षिणी अफ्रीकी जेट और हेलीकॉप्टर्स और सेना वहां के एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। यहाँ पे लिखा है आप साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरे। इसके बाद इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, इसका मीन्स है ये न केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार को जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी टू न्यू गवर्नमेंट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड का मतलब है जो निष्पक्ष रूप से सरकार चुनी गई थी गणतंत्र के रूप में। अब इसके आगे लिखा है ओनली मूवमेंट्स बिफोर, केवल एक क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट मैग्नेटेड विद रिबन्स, इसका मीन्स है के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था, यानी सेना की वफादारी कितनी थी। अभी कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना एवं पुलिस के उच्च अधिकारी, जिनके सीने बीते दिनों पदकों व रिबनों से दमक रहे थे, यानी जिनके सीनों में जो पदक थे या रिबन लगे हुए थे वो चमक रहे थे, मुझे अभिवादन किया, अर्थात नेल्सन मंडेला को अभिवादन किया, सल्यूट किया। इसमें लिखा हुआ है सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, अभिवादन किया और मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली। प्लेज्ड ली, आई वॉज नॉट
अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ये इस बात से मैं अनभिज्ञ नहीं था कि अभी अधिक वर्ष नहीं हुए जब यही अधिकारी मेरा अभिवादन नहीं करते थे, वर्ण मुझे गिरफ्तार कर लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे, आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं। फाइनली children of Impala jets left a smoke trail of the black। अंत में इम्पाला जेट्स लाल, काला, हरा, नीला और सुनहरे रंगों के धुएं को नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के वी के पैटर्न में छोड़ते हुए निकल गए, वी बना दिया। तो यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग लिखे दे रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड है, उनको आप लिखे, समझिए कि इसमें इसकी वर्ड मीनिंग क्या है। स्पेक्ट्रल एरे, एस यानी डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड, इसकी मीनिंग लिखी जा रही है SPECTA, स्पेक्टुलर, CULARARRAY। इसका मीन्स है इम्प्रेसिव यानी प्रभावपूर्ण, इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगी। और दूसरी मीनिंग है प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स होता है यथार्थ, एग्जैक्टनेस, कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, EXACT नेस, यानी इसे यथार्थ बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन PRATION, इसका मीन्स है प्रदर्शन यानी एक्सपोजिशन, EXPOSITION, इसको हिंदी में प्रदर्शन कहते हैं। लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स होता है निष्ठा यानी ट्रस्टनेस, निष्ठा यानी विश्वास। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी। सिस्टम, in which government of country is elected, a system in which government elected, government GOVERNMENT, elected, गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो सिस्टम होता है, उसको हम ये वर्ड मीनिंग थी। और भी वर्ड है इसमें, जो आपको वर्ड कठिन लगे वो आप पूछ सकते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ। डिडक्ट, BEDECTED, डिडक्ट मीन्स होता है, डिडक्ट का मीन्स होता है सजा हुआ, जिसको हम कहते हैं डेकोरेटेड, सजा हुआ। और दूसरा है नॉट माइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल, इस
इसका मीन्स है जानकारी दी, नॉट अनमाइंडफुल, नोन। चेवरॉन, CHEVRON, चेवरॉन। चेवरॉन मीन्स होता है एक पैटर्न, ठीक है, इसे वी पैटर्न कहते हैं। एक पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, आ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। वी के आकार का जो पैटर्न होता है उसको चेवरॉन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पैसेज है, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। सिंबलाइज्ड मीन्स होता है प्रतीक। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान गाए जाने का। यानी इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्र गाए जाने का सूचक बनाया गया। क्यों? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नॉक्सी शिकलैन, यानी नॉक्सी शिकलैन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये नॉक्सी शिकलैन जो है अफ्रीका और जो वहाँ के काले लोग होते हैं वो गाते हैं, उनके लिए वर्ड यहाँ पे आया है। तो ये ध्यान से सुन लें, अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग दी स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी नकोशी सिलिकन अफ्रीका और कालों द्वारा डाई स्टेम यानी पुराना राष्ट्रगान गाया गया, जो पहले से इसके लिए बनाया गया था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ, यद्यपि उस दिन कोई भी समूह उस राष्ट्रगान को ध्वन नहीं जानता था। उस दिन चूंकि पहला दिन था, इसलिए कोई भी उससे धुन से यानी लय से नहीं गा सका, जिसे कभी भी नापसंद करते थे। फिर भी वे शीघ्र ही शब्दों को दिल से जान जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलमेड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जहाँ पे बोला मैंने, कल भी वर्ड आया था इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन समारोह। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से अभिभूत हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, पहले डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominations against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the hardest but most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कटु एग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात, एग्लो और बोअर का युद्ध हुआ था
एग्लो मीन्स अंग्रेज और बोर वहाँ की जनजाति थी, ट्राइब्स थी, उनके बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के पश्चात मेरे स्वयं के जन्म से पहले, यानी स्वयं नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले अर्थात अंग्रेज ने अपने भेदभाव काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे। यानी उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि जो भी कार्य मानवता के खिलाफ हो रहा है वो काली चमड़ी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, और स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के लिए नस्ली नियंत्रण का तंत्र खड़ा कर दिया, अर्थात उन्होंने नस्ल भेद का ढांचा खड़ा किया। जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था वह दुनिया द्वारा जाने गए अब तक के सर्वाधिक मानवीय समाज के निर्माण का आधार बना। अर्थात उसी कटुता के कारण आज पूरे अफ्रीका में जन जागरण हुआ, और जन जागरण के बाद एक निष्पक्ष सरकार का गठन हुआ। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मनुष्य के रूप में मेरे अपने जीवन के 8 दशकों में ये तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था। अर्थात 8 दशक का मतलब 80 साल। अंतिम दशक में और मनुष्य के रूप में मेरे जीवन के 8 दशकों में यानी 80 साल में ये तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था। अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी और वहां से अंग्रेजी शासन का जो है साया खत्म हो गया था, अर्थात अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था, और इसके स्थान पर एक ऐसा तंत्र आ चुका था जो लोगों को चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता देता है। अर्थात यहाँ पर रंग भेद और नस्ल भेद जैसी व्यवस्था से परे एक निष्पक्ष और स्वस्थ सरकार का गठन हुआ था, जिसका मैं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहा था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or replied. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble find ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. इसका मीन्स यहाँ पर दिया गया है। तो पैट्रियट मीन्स जानते हैं आप, देशभक्त होता है। नोबल मीन्स होता है ऊंचा या कुलीन। रॉट मीन्स होता है प्राप्त करना या गढ़ा हुआ निर्मित कर देना। ये दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था, अर्थात हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया था, संघर्ष किया था, इसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। ऐसे लोगों के बलिदानों और कष्टों को ना तो कभी गिना जा सकता है, उनके कष्टों को, उनके त्याग को हम कभी भुला नहीं सकते, और उनके बलिदान को हम कभी गिन नहीं सकते, ना इसका मूल्य चुकाया जा सकता है। जो ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के हित के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, उनके जीवन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने पहले भी महसूस किया था, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ, उन अफ्रीका में रहने वाले उन बलिदानी अमर सपूतों का ऋणी हूँ जो मुझसे पहले जा चुके हैं, अर्थात जिन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी, वो आज मौजूद नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। बलिदानियों की लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त हो गई थी और मेरे साथ फिर शुरू हो गई थी। मुझे दुख था कि मैं उन बलिदानियों को धन्यवाद देने में असमर्थ था। मैं जो कुछ भी कहूँ वो उनके लिए बहुत कम था, और वो ये देखने में असमर्थ थे उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है। अर्थात वे अब इस संसार में नहीं थे जो वे ये देख सकें कि मेरे द्वारा, अर्थात जो हमने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, वो आज़ादी किस तरह मिली है और वो आज़ादी कैसी महसूस हो रही, वहाँ के अफ्रीका के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, वो इस समय देखने के लिए उपस्थित नहीं। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppressions and brutality and another unintended effect, and that was that it produced Oliver Ambers and Walter Sislas, the chief
Lucilius, the Yusuf, Derdons, the Braun, Fischerus, and Robert Socles of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like many never be known again. Perhaps it requires such a depth of operations to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people there, and truer than the purest diamonds. यानी policy of apatheist created a deep and lasting wound in my country. यानी जो हमारे देश में रंग भेद यानी नस्ल भेद की जो नीति थी मेरे देश में उसके निवासियों के मन में गहरा व स्थायी भाव बना दिया था, अर्थात लोगों के मन में उसके प्रति नफरत की भावना जो अंग्रेजों ने फैलाई थी वो अब पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यदि पीढ़ियां ना रही होती यानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ना रही होती तो हम सभी को इस गहरे जख्म से उबरने में काफी वर्ष लग जाते। दशकों की यातना और क्रूरता का एक और गैर इरादतन प्रभाव ये था, यानी हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए गए, कितने जुर्म ढाए गए, कितनी क्रूरता के साथ हमारे साथ व्यवहार किया गया। इसमें ओलिवर, ओम्बोस, वाल्टर, गियस लेस, चीफ, लुथलस, यूसुफ, दादूस, ब्राम रॉबर्ट, सो बुकवीज जैसे व्यक्ति हमारे समय के लिए दिए गए, अर्थात इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और स्वयं को समर्पित कर दिया। ये सभी व्यक्ति असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता के स्वामी थे। इन जैसे लोग अब आगे कभी भी नहीं आ सकेंगे। शायद चित्र की इतनी ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। मेरा देश उन खनिजों और रत्नों से संपन्न है, अर्थात मेरे देश में विभिन्न प्रकार के रत्न और खनिज पाए जाते हैं जिसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महान संपत्ति इसके लोग हैं। ये लोग शुद्ध हीरे से भी ज्यादा सच्चे व शुद्ध हैं। क्यों? ये अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना रखते हैं। इट इज फॉर दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and license and defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The great man is not he who does not feel afraid, but he also conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of the skin, of his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimest times in prison, when my comrades and I were pushed to my limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for the second, but it was enough to resume me and keep me going. Man's goodness is flame that can be hidden but never extinguished. इसका मीन्स संघर्ष के दौरान इन्हीं विश्वास पात्र नेताओं, इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों से मैंने साहस का अर्थ जाना। मैंने स्त्रियों और पुरुषों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान गंवाते हुए देखा। मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा, अपना यथार्थ बनाए रखते हुए देखा। ऐसा रूप कल्पना में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने सीखा कि भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है, अर्थात भय ही साहस नहीं है, बल्कि उस पर विजय या बहादुर या साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो भय पर नियंत्रण कर लेता, अर्थात भय को अपने बस में कर लेता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग की वजह से नफरत करता हो या उसकी पृष्ठभूमि की वजह से अथवा उसके धर्म की वजह से नफरत करता हो। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, जन्म से वो नफरत नहीं जानते हैं।
उनको बाद में सिखाया जाता है। यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव के हृदय में उसके विलोम के विपरीत प्राकृतिक रूप से अधिक स्थायी रहता है। यहाँ तक कि कैद के सबसे कठिन समय में जब मुझे या मेरे विश्वास पात्र साथियों को हमारी सीमाओं में धकेल दिया गया, मैंने रचकों में से एक में सिर्फ एक सेकेंड के लिए मानवता की झलक देखी थी, किंतु ये मुझे आश्वस्त करने और अपने संघर्ष की सोच को जारी रखने के लिए काफी थी। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति है जिसे छिपाया तो जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं क्वेश्चंस इसके पैसेज के आधार पर आपको सेंड कर दूंगा, आप उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे और फेयर में पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे।